वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और पिछले क्लास में मैंने आप लोग को जियार्डिया के बारे में बताया था। उससे एक बीमारी जियार्डियासिस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है। उसी तरह आज का क्लास हमारा जो है वो ट्रिपेनोसोमा के बारे में है और ट्रिपेनोसोमा के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये भी बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये बीएससी, एमएससी और नीट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी सभी में। तो आज का हमारा जो क्लास है, क्लास लेक्चर है, वो क्या है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या है? डायजेनेटिक है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा के बारे में हम अगर फुल स्टडी करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या है? ट्रिपेनोसोमा है। तो ट्रिपेनोसोमा के बारे में हम सबसे पहले जान लें कि ट्रिपेनोसोमा क्या है। वो डायजेनेटिक पैरासाइट है, प्रोटोजोन है, लेकिन ये क्या है? एक पैरासाइट है जो यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इलोंगेट है। और स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा है? इलोंगेट स्ट्रक्चर है। कैसा है? इलोंगेट स्ट्रक्चर है, फ्यूजिफॉर्म बॉडी है, ठीक है। और यह क्या करता है? ब्लड में ये लीव करता है, ब्लड में, लिम्फ में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें ये जीवित रहता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कॉमन ट्रिपेनोसोमा पैरासाइट के बारे में हम जब मैन के कॉमन ट्रिपेनोसोमा पैरासाइट मैन के बारे में जब ध्यान देंगे तो देखेंगे दो हमारी जो सबसे कॉमन जो है हमारा वो क्या है? ट्रिपेनोसोमा रोडेंसियंस एंड ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, जो क्या करता है? एक बीमारी कॉज करता है जिसको कहते हैं क्या? स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहेंगे? स्लीपिंग सिकनेस, जो वाइडली स्प्रेड है अफ्रीका में, ठीक है। तो ये डायजेनेटिक का मीन्स क्या है? यानी इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो आज हम इसके क्या करेंगे? डिजिटल स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। लेकिन डायजेनेटिक में हमारा टू होस्ट है, तो प्राइमरी होस्ट हमारा क्या है? प्राइमरी होस्ट जो है वो क्या है? वर्टिब्रेट के ब्लड में। और ये वर्टिब्रेट में हमारे जैसे हमारा मैन आएगा और ह्यूमन जो है, उसके अलावा जो भी हमारे डोमेस्टिक है या डॉग है, बफेलो है, कैट है, उनमें भी पाया जाता है। और दूसरा सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? एक तरह का फ्लाई है जिसको क्या कहते हैं? सीसी फ्लाई। उसका जूलॉजिकल नेम क्या है हमारा? आपका ग्लोसिना पैल्पेलिस, जिसको हम क्या कहते हैं? सीसी फ्लाई है। और ये क्या होता है? इसका वेक्टर है, सेकेंडरी होस्ट है, जो क्या करता है? वेक्टर मीन्स इस बीमारी को, आपका इन्फेक्शन को या बीमारी को क्या करता है? ये स्प्रेड करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपका वेक्टर, ग्लोसिना पैल्पेलिस। कॉमन नेम क्या है? सीसी फ्लाई। टी साइलेंट होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रिपेनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है या लिस्मानिया से कौन सी बीमारी होती है। तो एक कॉमन सा चीज हम आपको बता रहे हैं, ट्रिपेनोसोमा का याद रखिए टी। और ट्रिपेनोसोमा से हमारा क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? याद रखिए आप क्या? टी और एस का कॉम्बिनेशन याद रखिए। तो ये लाइफ टाइम आपको याद रखा। उसी तरह क्या होता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है कि ट्रिपेनोसोमा से या लिस्मानिया से क्या होता है और अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो टी और एस का कॉम्बिनेशन याद रखिए। दूसरा क्या है आपका? ट्रिपेनोसोमा के बाद क्या है? लिस्मानिया। तो लिस्मानिया से क्या होता है हमारा? काला जार। याद रखिए कौन सी बीमारी होती है? काला जार, ठीक है। तो काला जार यानी यहाँ पे आप अल्फाबेट आपका सीक्वेंस रख लीजिए, क्या? एल और के का। तो इस तरह आपको क्या होगा? कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस और लिस्मानिया से काला जार होता है। तो ये तो कॉमन सी बात थी जो आपको एक ट्रिक की तरह याद कराने के लिए मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में ये कंफ्यूजन होता ही होता है। तो अब हम ट्रिपेनोसोमा के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ट्रिपेनोसोमा का क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ट्रिपेनोसोमा हमारा क्या है? डायजेनेटिक है, पैरासाइटिक है, यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन पैरासाइट है। कौन सा पैरासाइट? प्रोटोजोन और माइक्रोस्कोपिक है, यानी माइक्रोस्कोप में ये दिखेगा। और बॉडी के बारे में अगर हम देखेंगे तो क्या है? ये इलोंगेट है, फ्यूजिफॉर्म है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट, इनका बॉडी का मेजरमेंट कितना है? 10 to 40 माइक्रोन इन लेंथ। लेंथ क्या है? 10 to 40 माइक्रोन। और विड्थ इसकी चौड़ाई कितनी है? 2.5 to 10 माइक्रोन इन विड्थ।
अब जब हम इसको देखेंगे कि ये हमारा स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है इसका आउटर कवरिंग। ये पूरी इसकी बॉडी को एक कवर द्वारा कवरिंग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल, यानी आउटर कवरिंग ऑफ ट्रिपेनोसोमा क्या है, हमारा पेलिकल है। ये इलास्टिक लेयर है, इलास्टिक की तरह है, आपका टफ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, लेकिन क्या है, इलास्टिक है। तो ये कवरिंग हमारा क्या है, आप ध्यान से देख सकते हैं, आउटलाइन जो है हमारा थोड़ा थिक दिख रहा है, यही क्या है, पेलिकल। आफ्टर दैट इसका साइटोप्लाज्म, अगर हम साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म हमारा दो पार्ट में डिवीजन होता है। इसका साइटोप्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म का दो पार्ट क्या है, इक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म, इक्टो एंड इंडो। तो जस्ट आपका पहले ये आप बाहर की तरफ देख सकते हैं, बाहर की तरफ जो हमारा डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये मैंने किसको बताया है, इक्टोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है, और अंदर की तरफ हमारा क्या है, इंडोप्लाज्म। और हमारा इंडोप्लाज्म क्या करता है, आप देख सकते हैं, खास तरह का एक वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स, क्या बोलेंगे, वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स है, देखें ग्रीन कलर का, ये क्या होता है, ग्रीन रेफ्रेक्टाइल बॉडीज है, जो क्या करता है, रिजर्व करता है फूड मटेरियल्स को, यानी हमारा क्या करेगा, रिजर्व फूड मटेरियल को कंटेन करता है। और इस तरह ये क्या है, हमारा इंडोप्लाज्म में ये ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने बनाए हैं। तो ये क्या है, हमारा वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स है, जो क्या है, आपका ग्रीन रेफ्रेक्टाइल बॉडीज है, और मैंने ग्रीन कलर से इसको बनाया भी है। आफ्टर दैट जब हम बीचों बीच देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, हमारा क्या है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, ये न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है सेंट्रली, क्योंकि ये बहुत सारा क्या होता है, ये पॉलीमॉर्फिक, हमारा ट्रिपेनोसोमा की खासियत क्या होता है कि ये पॉलीमॉर्फिक ब्लड पैरासाइट है। यह क्या कर सकता है, अपने स्ट्रक्चर को, अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा, अभी मैं आपको तुरंत बताऊंगी जब इसके पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगी। तो ये ध्यान आपको पहले देना है, न्यूक्लियस की पोजीशन, न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रली प्लेस्ड है न्यूक्लियस, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा न्यूक्लियस के बाद इंपॉर्टेंट हमारा चीज क्या दिख रहा है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एंटीरियर इन पे, जस्ट न्यूक्लियस के पोस्टीरियर तरफ, एंटीरियर इन पे हमको एक स्ट्रक्चर दिखता है, राउंडेड बॉडी दिखता है। ये बॉडीज क्या है, पैराबैसल बॉडीज है, और इस पैराबैसल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, काइनेटोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, काइनेटोप्लास्ट भी कहेंगे। तो पैराबैसल बॉडीज भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म के समय मैं इसके बारे में बताऊंगी। जस्ट इसके यानी अगर कोई पूछे आपको कि पैराबैसल बॉडीज क्या है, तो पैराबैसल बॉडीज क्या है, इट इज सिचुएटेड क्या, पोस्टीरियर, कहा, न्यूक्लियस के पोस्टीरियर साइड में आपका क्या है, बाहर न्यूक्लियस के पोस्टीरियर में आपका एक ग्राउंड स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहेंगे, पैराबैसल बॉडीज या काइनेटोप्लाज्म। जस्ट इसके आगे, ठीक है, आगे हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे, बेसल ग्रैन्यूल्स या बेसल बॉडी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्लेफरोप्लास्ट। क्या है, ब्लेफरोप्लास्ट। और बेसल ग्रैन्यूल्स का खासियत क्या है कि बेसल ग्रैन्यूल से ही या बेसल बॉडी से ही हमारा क्या होता है, ब्लेफरोब्लास्ट या बेसल बॉडी से क्या होता है, हमारा ये देख सकते हैं लॉन्ग, आपका ये क्या है, आपका फ्लैजिला वहां से इमर्ज किया है, यानी ये वो पार्ट है जहां से हमारा क्या होता है, फ्लैजिला का इमर्जेंस हुआ है, ठीक है। और फ्लैजिला में, फ्लैजिला का बेसल बॉडीज या ब्लेफरोप्लास्ट में फ्लैजिला का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट जैसे सब में होता है, क्या होगा, किनारे की तरफ हमारा 9, मतलब 9+2 यानी 9 हमारा क्या होगा, ये मान लीजिए आपका ये किनारे में क्या होगा, 9, 1 2 3 4 ऐसे आप क्या बना लेंगे, 9, ठीक है। और 2 सेंट्रल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना लीजिए, और 2 सेंट्रल। तो ये हमारा क्या है, जब इसका हम टीएस कट करेंगे, मान लीजिए यहाँ से टीएस कट करते हैं, तो हमें ये क्या करेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा 9+2 का। ये क्या, किसका स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलम का, जो बेसल बॉडी से निकलता है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा, और इसमें आपको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेलिकल आप जान ही गए, एक्टोप्लाज्म जान ही गए, इंडोप्लाज्म जान ही गए। अब आपको क्या दिख रहा है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन।
क्या दिख रहा है? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो फ्रॉम द बेसल, आपका बेसल बॉडी से हमारा क्या निकला है? फ्लैजिला निकला है। तो इसमें क्या ध्यान देना है आपको? फ्लैजिला इज क्या कर रहा है? एक्सटेंड। कहाँ एक्सटेंड कर रहा है? एंटीरियर ऑफ बॉडी, बॉडी के एंटीरियर। देखिए फ्लैजिला पीछे नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है? एंटीरियर ऑफ बॉडी। और इट इज अटैच टू द मेम्ब्रेन। किससे अटैच है? मेम्ब्रेन ऑफ इसके लिस्मानिया के ट्रिपेनोसोमा के मेम्ब्रेन से। तो जहां जहां ये ट्रिपेनोसोमा के मेम्ब्रेन से अटैच है वही हमारा क्या है? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। जैसे देखिए ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का पोर्शन है, ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का, ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का पोर्शन है। ठीक है, अब उसके बाद आपका एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? इन बिटवीन द बेसल बॉडी एंड पैराबेसल बॉडीज, जिसको हम बेसल बॉडीज को ब्लेफरोप्लास्ट और पैराबेसल को हम काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। इन दोनों के बीच में पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर का। ये क्या है? हमारा राइजोप्लास्ट। ये हमारा क्या है? राइजोप्लास्ट। तो ये हमारा क्या हुआ? डिटेल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है? पूरी बॉडी हमारा कवर कैसे कर रहा है? आउटर मोस्ट कवरिंग किसका है बॉडी से? पेलिकल से। ठीक है, और जस्ट हम इसके साइटोप्लाज्म, बॉडी हमारे दो पार्ट में डिवीजन है। कैसे डिवीजन है? आपका बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। तो कॉर्टेक्स में हमारा कौन सा पार्ट है? आपका साइटोप्लाज्म का एक्टोप्लाज्म, और अंदर उसके जस्ट इंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस हमारा क्या है? सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, और जस्ट एंटीरियर एंड पे हमारा क्या है? काइनेटोप्लास्ट, और जस्ट काइनेटोप्लास्ट के आगे हमारा क्या है? बेसल बॉडी, जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा है, और एंटीरियर एक्सटेंडेड एंटीरियर साइड। और जहां जहां ये फ्लैजिला बॉडी से क्या होता है? अटैच होता है, बॉडी के मेम्ब्रेन से अटैच होता है, उसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, हम स्ट्रक्चर के इसके बारे में और भी जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर में तो हम क्या देखेंगे? अगर हमारा ये ट्रिपेनोसोमा है तो ट्रिपेनोसोमा का न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोजोइक है, और ऑल मेंबर जो होता है इसका क्या होता है? पैरासाइट होता है ट्रिपेनोसोमा का। ये याद रखिए, बहुत ही जरूरी है, कंपटीशन में पूछता है कि इसके सारे मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। और रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये ट्रिपेनोसोमा है, तो ये ट्रिपेनोसोमा का हमारा कैसे आपका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होगा? 1 से 2 ट्रिपेनोसोमा में चेंज होगा। और भी ध्यान देखना है, क्योंकि ये प्रोटोजोअन है तो इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स तो हमारा नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की जगह पे हमारा उसी तरह का स्ट्रक्चर आपका क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स याद रखिए एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी या आपका किसी भी कंपटीशन में। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसका क्या है? एब्सेंट है। और इसमें आपका ग्रीन कलर का आपका क्या है? आपका रिफ्रैक्टाइल बॉडीज पाया जाता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है इसका। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉलिट्यून ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? जनरल हमारा क्या था? पूरा स्ट्रक्चर था किसका? ट्रिपेनोसोमा के बारे में। तो ट्रिपेनोसोमा हमारा क्या है? ट्रिपेनोसोमा डायजेनेटिक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है, जो क्या करता है? कॉज करता है एक बीमारी जिसको हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो ये स्लीपिंग सिकनेस हमारा कॉज करता है। और आइए अब हम इसके पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जानते हैं। ट्रिपेनोसोमा क्या है? पॉलीमॉर्फिक ब्लड पैरासाइट है, यानी अपने फॉर्म को ये क्या कर सकता है? अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू पॉलीमॉर्फिज्म हमारा क्या है? 4 तरह के, कितने तरह के हमारे ट्रिपेनोसोमा का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या फॉर्म हो जाता है? 4 तरह का। पहला हमारा क्या है? लैक्टोमोनाड स्टेज। लैक्टोमोनाड स्टेज में क्या है? देखिए एकदम स्ट्रक्चर लॉन्ग ऐसा ही इलोंगेट ही है हमारा, लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है? आप लैक्टोमोनाड स्टेज में हमारा क्या देखेंगे कि लैक्टोमोनाड स्टेज में हमारा न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट है बीच में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा बीच में प्रेजेंट है, और हमारा काइनेटोप्लास्ट या बेसल बॉडीज, काइनेटोप्लास्ट हमारा ये हमारा क्या है? आपका बेसल काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी, ये कहाँ है? एंटीरियर में, यानी न्यूक्लियस मिडिल में है और ये हमारा क्या है? टुवर्ड एंटीरियर इन पोजीशन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ट्रिपेनोसोमा का इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? लैक्टोमोनाड स्टेज। ठीक है, अब दूसरे स्टेज में हम आते हैं। दूसरा स्टेज हमारा क्या है? क्रिथिडल स्टेज। ठीक है, क्या है? क्रिथिडल स्टेज।
क्रिथाइडल स्टेज में हमारा क्या है, न्यूक्लियस आपका टुवर्ड लगभग सेंटर में ही प्रेजेंट है, लेकिन काइनेटोप्लास्ट जो हमारा पैराबैसल बॉडीज है या काइनेटोप्लास्ट, यहाँ देखिए पोस्टीरियर इंड पे है, ये हमारा एंटीरियर इंड पे है, तो ये लैक्टोमोनाड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस के आगे कहाँ सिचुएटेड हो गया, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ काइनेटोप्लास्ट के हिसाब से, और न्यूक्लियस और काइनेटोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है हमारा, उसी के हिसाब से हम क्या कहेंगे इसको, किस फॉर्म में है। तो काइनेटोप्लास्ट हमारा कहाँ सिचुएटेड हो गया, लगभग मिडिल ऑफ बॉडी के सेंट्रल पार्ट में। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो रहा है, काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, फ्लैजिला इमर्ज हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा क्रिथाइडल स्टेज। थर्ड स्टेज हमारा क्या हो गया, ट्रिपनोसोमा स्टेज, जो आप यहाँ देख ही रहे हैं इसका अच्छी तरह से फिगर। ट्रिपनोसोमा में क्या है, न्यूक्लियस हमारा सेंट्रली प्लेस्ड है, और हमारा पोस्टीरियर इन पे हमारा क्या है आपका काइनेटो, ये क्या है, काइनेटो क्या है बेटा, काइनेटोप्लास्ट है, और ये क्या है, बेसल ग्रेन्यूल्स या बॉडीज, और ये हमारा क्या है, यानी आपका न्यूक्लियस बीच में, हमारा काइनेटोप्लास्ट पोस्टीरियर पार्ट में, और आपका बेसल ग्रेन्यूल्स से हमारा फ्लैजिला निकल रहा है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर में क्या हो गया, ये देखिए क्रिथाइडल थोड़ा शॉर्ट स्टेज है, थोड़ा सा छोटा है साइज में, ये इलोंगेट है, ये भी फ्यूजिफॉर्म और इलोंगेट है। यहाँ पे हमारा काइनेटोप्लास्ट का पोजीशन एंटीरियर है, न्यूक्लियस बीच में है। यहाँ पे हमारा काइनेटोप्लास्ट का पोजीशन कहाँ पे है, मिडिल में है, और यहाँ हमारा काइनेटोप्लास्ट का पोजीशन कहाँ है, पोस्टीरियर इंड में। तो ये क्या हुआ, ट्रिपनोसोमा स्टेज हुआ। और फोर्थ स्टेज हमारा, ये थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज हमारा क्या हो गया, लिस्मानियल स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या हो गया, लिस्मानिया, आपके बारे में अभी पता ही नहीं थे शुरुआत में कि लिस्मानिया क्या करता है, आपका कालाजार, ठीक है, क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो फोर्थ स्टेज हमारा क्या हो गया, लिस्मानियल। लिस्मानियल स्टेज में क्या है, देखिए राउंडेड स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा लगभग सेंट्रली प्लेस्ड है, और काइनेटोप्लास्ट क्या है, न्यूक्लियस के एंटीरियर है। यहाँ पे फ्लैजिला जो है आपका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और राइजोप्लास्ट और बेसल जो ग्रेन्यूल्स है, यहाँ पे छोटा सा राइजोप्लास्ट प्रेजेंट है, और हमारा फ्री फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, और लगभग आप कह सकते हैं कि हमारा फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो ये लिस्मानियल फेज है, यानी अकॉर्डिंग टू काइनेटोप्लास्ट के हिसाब से हम क्या कहें कि हमारा ये लैक्टोमोनाड स्टेज है, या क्रिथाइडल स्टेज है, या ट्रिपनोसोमा स्टेज है, या लिस्मानियल स्टेज है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हो गया किसका, ब्लड में कैसे ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट होता है। तो इस तरह हमारा ट्रिपैनोसोमा का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या हो गया। नॉर्मली हम ट्रिपैनोसोमा के बारे में जब जानते हैं तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस या ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस के बारे में हम पढ़ते हैं, जो स्लीपिंग क्या करता है, हमारा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो इस तरह हमारा आपका सिस्टमैटिक पोजीशन हमारा क्या हो गया, यानी फाइलम किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, प्रोटोजोअन। अब जान ही रहे हैं प्रोटोजोअन है। क्लास हमारा क्या होगा, मैस्टिगोफोरा, लेकिन क्लास में हमारा मैस्टिगोफोरा, लेकिन किस तरह का है ये, यानी फ्लैजिला है इसलिए मैस्टिगोफोरा, तो कैसा, जू मैस्टिगोफोरा, ठीक है। ऑर्डर हमारा क्या हुआ, प्रोटोमोनाडीना, क्या हो गया, प्रोटोमोनाडीना, या फिर काइनेटोप्लास्टिडा भी कह सकते हैं, ठीक है। जीनस हमारा, अगर हम जीनस देखें तो जीनस हमारा ट्रिपैनोसोमा ही है, और आपका स्पीसीज में कुछ भी रख सकते हैं, चाहे वो हमारा रोडेंसियंस हो या गैम्बियंस हो। मैंने यहाँ स्पीसीज के लिए गैम्बियंस लिख दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, सिस्टमैटिक पोजीशन है, ठीक है। अब हमारा ध्यान देने वाला एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारा लाइफ साइकिल, मतलब ट्रिपैनोसोमा लाइफ साइकिल स्पेंड करता है। तो कैसे करता है, आपको बताया ही है, ब्लड और वर्टिब्रेट में अपना कहाँ करता है, वर्टिब्रेट के ब्लड में, एंड पार्ट कहाँ करेगा, बाकी अपना सेकेंडरी होस्ट जो है वो कहाँ का करेगा, अपना ए पार्ट विदिन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ब्लड सकिंग इनवर्टिब्रेट। ब्लड सकिंग इनवर्टिब्रेट हो गया, यानी वर्टिब्रेट प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट क्या हुआ, इनवर्टिब्रेट। ये इनवर्टिब्रेट में हमारा क्या होता है, आएगा जैसे सम इंसेक्ट है, टिक्स है, समटाइम लीच भी होगा, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में हमारा आप जान ही रहे हो कौन सा फ्लाई है, सीसी फ्लाई, जो बहुत ही पूछता है सीसी फ्लाई के बारे में, जिसका बायोलॉजिकल नेम हमारा क्या है, ग्लोसिना पैल्पेलिस है, ठीक है। जो क्या कॉज करेगा आपका, ये वेक्टर की तरह है जो स्प्रेड करता है, इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। तो ये टॉपिक हमारा
आज क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा कंप्लीट होता है और अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके।